हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 7 फरवरी 2021 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोबर धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? नंबर 1 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नंबर 2 जल शक्ति मंत्रालय, नंबर 3 खेल मंत्रालय, नंबर 4 रेल मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? नंबर फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, नंबर सेकंड टाटा कंसल्टेंट, नंबर 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 4 वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत ईईएसएल कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? 5वें, 7वें, 9वें, 10वें। तो आंसर क्या होगा? 9वें खिलाड़ी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाए हैं। वे 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मांगी है? नंबर 1 टाटा, नंबर 2 रिलायंस, नंबर 3 गोदरेज, नंबर 4 अडानी। तो आंसर क्या होगा? रिलायंस ने। रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई, कोलकाता। तो आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। इस एम्प्यूटी क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई? मालदीव, सऊदी अरब, जापान, बहरीन। तो आंसर क्या होगा? बहरीन। भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअल बैठक हुई, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य
अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक इंक, ट्विटर इंक, गूगल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक। तो आंसर क्या होगा? फेसबुक इंक। फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुना गया है? संजय कुमार, अजय सिंह, आशीष शेलार, संदीप सुंदर। तो अजय सिंह को। हाल ही में अजय सिंह ने आशीष शेलार को 27 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है। वे फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। नंबर 2, इसमें पिछले ऋणों को शामिल किया जाता है। ए 1, 2, दोनों, ना तो 1 ना 2। तो आंसर क्या होगा? डी, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। सरकार की कुल आधार आवश्यकताओं में संचित ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं। प्राथमिक घाटा उस सीमा को दर्शाता है कि उस तरह की ब्याज प्रतिबद्धताओं ने सरकार को मौजूदा अवधि में उधार लेने के लिए कितना बाध्य किया है। इसमें पिछले ऋणों को शामिल नहीं किया जाता है और चालू वर्ष के राजकोषीय कार्यों के कारण सरकार की ऋणग्रस्तता में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय अंतर को कम करने के लिए प्राथमिक घाटे में कमी सरकार के प्रयासों को प्रतिबंधित करती है। क्वेश्चन नंबर 11, कर उछाल GDP में परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है और तदनुसार कर उछाल में वृद्धि नहीं होती है तो उसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? नंबर ए, कर चोरी हो रही है। नंबर बी, GDP में गैर कर राजस्व में वृद्धि हो रही है। नंबर सी, ए और बी दोनों हैं। नंबर डी, ना तो ए है ना बी है। तो क्या आंसर होगा? दोनों, ए और बी दोनों हैं। कर उछाल सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और GDP में परिवर्तन के बीच संबंध की व्याख्या करता है। यह GDP में परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब कर उछाल होता है तो कर दर में वृद्धि के बिना इसके राजस्व में वृद्धि होती है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तदनुसार कर उछाल में वृद्धि नहीं होती है तो इसका अर्थ अग्रलिखित में से एक या दोनों हो सकते हैं। कर चोरी हो रही है या GDP में गैर कर राजस्व में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल है। नंबर ए, विनिवेश। नंबर 2, सरकारी विनिवेश पर ब्याज और लाभांश। नंबर 3, लोक भविष्य निधि से प्राप्त फंड। नंबर 4, आयकर से प्राप्त राजस्व। तो आंसर क्या? फर्स्ट 1 और 3, सेकंड 2 3 4, थर्ड 1 और 4, फोर्थ 1 2 3 4 चारों। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा, 1 और 3, विनिवेश और लोक भविष्य निधि से प्राप्त फंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पशु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने और रोकथाम के लिए किया जाता है? नंबर ए, टीकाकरण। नंबर 2, जैव सुरक्षा। नंबर 3, जानवरों के रक्त और मूत्र की जांच। नंबर उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI एक कार्यक्रम है विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का, कंजर्वेशन इंटरनेशनल का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। तो विश्व बैंक। आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।